दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट में एक ओवर में सिर्फ 6 गेंदें ही क्यों होती हैं? दुनिया के लगभग सभी होटल के बेडरूम में हमेशा सफेद चादर ही क्यों बिछाई जाती है? यह इंसान अपनी आंखों से कितनी दूर तक देख सकता है? या फिर आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां पर माता पिता अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि होटलों में हमेशा सफेद चादर ही क्यों बिछाई जाती है, जबकि ये गंदी जल्दी होती है और इस पर दाग धब्बे भी ज्यादा दिखते हैं? अगर आप होटल गए हैं, फिर चाहे वो होटल सस्ता हो या फिर महंगा, वहाँ पर आपने एक बात नोटिस जरूर की होगी। होटल के रूम में बेड पर हमेशा सफेद चादर ही बिछाई जाती है। होटल के बेडरूम में सफेद चादर बिछाने की सबसे अहम वजह यह है कि सफेद रंग के संपर्क में आने से मन और दिमाग को शांति महसूस होती है और इससे स्ट्रेस में कमी आती है। जब भी लोग कहीं घूमने जाते हैं तो मौज मस्ती और भाग दौड़ से काफी थक जाते हैं, और ऐसे में सफेद रंग आपको रिलैक्स करने में मदद करता है। साथ ही सफेद रंग की चादर पर सोने से नींद भी अच्छी आती है। इसके अलावा सफेद चादर पर दाग धब्बों को आसानी से पहचाना जा सकता है। आमतौर पर माना जाता है कि सफेद रंग के कपड़ों को धोना आसान नहीं होता, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो रंगीन कपड़ों की तुलना में सफेद रंग के कपड़ों के दागों को पहचानना और उन्हें धोना आसान होता है। और इसी वजह से ट्रेन, हवाई जहाज और होटल्स में सफेद रंग की चादर, तौलिए और रुमाल का इस्तेमाल किया जाता है। सफेद रंग की चादर जल्दी गंदे होते हैं, लेकिन सफेद कपड़ों पर ब्लीच करना सबसे आसान होता है और ब्लीच से चादर में नई जैसी चमक आ जाती है, जबकि दूसरे रंग के कपड़ों पर ब्लीच का इतना ज्यादा असर नहीं दिखता और दूसरे रंगों की तुलना में सफेद रंग पर ब्लीच करने में कम खर्च आता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि इंसान अपनी आंखों से कितनी दूर तक देख सकता है? वैसे अगर ये सवाल आपसे किया जाए तो शायद आपका जवाब होगा कि इंसान 3 या 4 किलोमीटर दूर तक देख सकता है, लेकिन एक रिसर्च के अनुसार हम अपनी आंखों से 20 किलोमीटर यानी कि 12 मील तक की दूरी तक देख सकते हैं। लेकिन हवा में मौजूद नमी, धूल, कण और अन्य दूसरी चीजें हमारी आंखों को ज्यादा दूरी तक देखने से रोकती हैं। यहाँ तक कि जब इन्वायरमेंट में धुंध ना हो तब भी हम इससे ज्यादा दूरी तक नहीं देख सकते हैं। वैसे ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हम सीधी दिशा में देख रहे हैं या फिर टेढ़ी दिशा में। इस रिसर्च में ये भी कहा गया कि अगर हम माउंट एवरेस्ट से देखें तो सैद्धांतिक तौर पर मैक्सिमम 339 किलोमीटर तक की दूरी देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम इतना दूर नहीं देख पाते हैं क्योंकि बीच में बादल या दूसरी चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के एक ओवर में 6 गेंदें ही क्यों होती हैं? दोस्तों, क्रिकेट में 1889 तक एक ओवर में 4 गेंदें ही फेंकी जाती थीं, लेकिन फिर 1889 से क्रिकेट के नियमों में कुछ बदलाव किए गए और एक ओवर में 4 गेंदों की बजाय 5 गेंदें कर दी गईं। लेकिन फिर बाद में एक ओवर में 6 गेंदें फेंकने का नियम लाया गया। लेकिन इसी बीच कुछ देशों ने एक ओवर में गेंदों की संख्या को बढ़ाकर 6 से 8 कर दिया। 1922 में ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर में गेंदों की संख्या 6 से बढ़ाकर 8 कर दी थी, और इसके बाद 8 गेंदों वाले ओवर को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने भी अपनाया। लेकिन सिविल वॉर के बाद फिर से इंग्लैंड ने 6 गेंदों के ओवर वाला तरीका अपनाया, और आने वाले समय में यही परमानेंट तरीका बन गया जो आज भी चल रहा है। जब टेस्ट क्रिकेट शुरू हुआ तो उस समय एक ओवर में सिर्फ 4 गेंदें ही फेंकी जाती थी, और जिससे बहुत ही कम समय में बॉलर को चेंज करना पड़ता था और इसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। और 1960 के पहले क्रिकेट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था कि एक ओवर में कितनी गेंदें फेंकी जाएंगी, और 1960 में क्रिकेट के रूल में बदलाव करके एक ओवर में 6 गेंदें फेंकने का निर्देश दिया गया, और तभी से क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती हैं। और असल में देखा जाए तो एक ओवर में 6 गेंदें होने के पीछे कोई कारण नहीं है। दोस्तों, आपने शराब, सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला इन जैसी चीजों पर प्रतिबंध के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी च्युइंग गम पर बैन के बारे में सुना है? तो आपको बता दो कि सिंगापुर में साल 2004 से ही च्युइंग गम पर रोक है, और इस कानून के पीछे सरकार की दलील है कि इससे साफ सफाई रखने में दिक्कत आती है। और इतना ही नहीं, इस देश में आप बाहर से भी च्युइंग गम नहीं ला सकते हैं, और अगर आपके पास च्युइंग गम होगा तो इसे आपसे एयरपोर्ट पर ही ले लिया जाएगा। दोस्तों, पूर्वी अफ्रीका में बुरुंडी एक देश है जहां पर आप जॉगिंग नहीं कर सकते हैं। वैसे जॉगिंग करना हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। दरअसल साल 2014 में यहाँ के राष्ट्रपति ने जॉगिंग पर रोक लगा दी थी, और इस अजीब कानून के पीछे उन्होंने दलील दी कि लोग असामाजिक गतिविधियों के लिए जॉगिंग की मदद लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर माता पिता अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं, और ये सरकार तय करती है कि माता पिता अपने बच्चों का नाम क्या रखेंगे। बता दूं कि ये अजीब कानून डेनमार्क में है, और यहाँ पर सरकार की तरफ से 7,000 नामों की लिस्ट दी जाती है,
और जिसमें से माता पिता को अपने बच्चे के लिए एक नाम चुनना होता है और माता पिता को अपने बच्चे का पहला नाम इस तरह से रखना होता है कि उस नाम से उसके जेंडर का पता चले। और अगर आप अपनी पसंद से कोई नाम रखना चाहते हैं जो कि उस लिस्ट में नहीं है तो इसके लिए आपको सरकार से मंजूरी लेनी होगी। दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की तानाशाही से तो पूरी दुनिया वाकिफ है और किम जोंग अपने देश में अजीबोगरीब कानून बनाने के लिए भी मशहूर हैं। और आपको बता दूं कि उत्तर कोरिया में नीले रंग के जीन्स पहनने पर रोक है और वेस्टर्न कल्चर से बचने के लिए इसे उत्तर कोरिया में बैन किया गया है। दोस्तों, आमतौर पर घर या ऑफिस में बल्ब बदलने का काम हम खुद ही कर लेते हैं या फिर किसी से करवा लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ऐसा करना गैर कानूनी है और वहाँ पर ये काम कोई प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन ही कर सकता है जिसके पास इसका लाइसेंस हो और इस कानून को न मानने पर $10 का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुबह उठने के बाद चलने में दिक्कत क्यों होती है? वैसे ऐसा कई लोगों के साथ होता है और डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा लगभग हर दूसरे व्यक्ति के साथ होता है। जब हम सुबह जागते हैं और जागने के बाद जमीन पर पैर रखते हैं तो हमारा बैलेंस थोड़ा गड़बड़ा जाता है और पैदल चलने में भी थोड़ी परेशानी आती है। साथ ही कई बार हल्के चक्कर भी महसूस होते हैं, लेकिन फिर इसके कुछ देर बाद ही सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, मनुष्य का शरीर कुछ इस तरह से बना हुआ है कि शरीर के प्रत्येक अंग को ब्रेन से ऑर्डर मिलता है और तभी हमारा शरीर सही से काम करता है। जब आपकी नींद पूरी तरह से नहीं खुलती है तो आपकी आंखें भी पूरी तरह से काम नहीं करती हैं और जब हमारी आंखें ब्रेन को जानकारी नहीं देती हैं तो हमारा ब्रेन भी पैरों को ऑर्डर देने में गड़बड़ करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आपकी नींद पूरी तरह से खुल जाती है तो हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम ठीक से काम करने लगता है। बिस्तर से जमीन पर पैर रखने पर चक्कर से महसूस क्यों होते हैं? दोस्तों, अगर आप बिस्तर से नीचे जमीन पर पैर रखते हैं और आपको हल्के से चक्कर महसूस होते हैं तो ये चिंता करने वाली बात है और इस बीमारी को मॉर्निंग डिजीनेस कहते हैं। और ऐसा होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि शुगर लेवल का बढ़ना या घटना, ब्लड में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा न होना, लो ब्लड प्रेशर या ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी दूसरी समस्याएं, कोई मानसिक समस्या या डिहाइड्रेशन, किसी तरह का इन्फेक्शन, माइग्रेन या सिर दर्द या ऐसा कुछ और अननोन रीजंस की वजह से भी हो सकता है। सुबह नींद से जागने के बाद भी थकान महसूस क्यों होती है? दोस्तों, मेडिकल साइंस के अनुसार सुबह सुबह फ्रेश फील करने के लिए आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसा करने के बाद भी अगर आपको सुबह थकान महसूस होती है तो इसके पीछे आपका कोई बिजी शेड्यूल या फिर कोई बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस या डिप्रेशन की स्थिति में सोने जाते हैं तब भी आपको सुबह थकान महसूस हो सकती है और ऐसी सिचुएशन में आपको सोते समय थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो आपको अपना हल्का मनपसंद म्यूजिक सुनना चाहिए। सुबह होते ही एड़ी में दर्द की वजह से चलने में दिक्कत क्यों होती है? दोस्तों, कई लोगों को सुबह जमीन पर पैर रखते ही एड़ी में दर्द महसूस होने लगता है। ऐसे लोग अचानक लड़खड़ा जाते हैं और कई बार उन्हें वापस बैठना पड़ता है। एड़ी में दर्द का सबसे बड़ा कारण प्लांटर फैसिटिस है या एड़ी के प्लांटर फेसिया के ऊतक में सूजन है। इसके अलावा हील स्पर, मोटापे, स्ट्रेस, फ्रैक्चर, वर्साइटिस और एशलिस जैसी कई स्थितियों की वजह से एड़ी में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।